हल्दी, जिसे हम टर्मरिक भी बोलते हैं, और क्या आप जानते हैं सोरासिस में ये बहुत बेनिफिशियल होती है। या तो आप इसका इंटेक भी कर सकते हैं या इसको अपने पैचेस पे अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज है और ये मल्टी फंक्शनल काम करती है, तो आपके सोरासिस को रिलीव करने में भी हेल्प करती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी आयुर्वेद में बहुत सी मेडिसिन बनती है हल्दी से, जिसका हल्दी बेस होता है। ऑयल्स बनते हैं जो हम खाने के लिए और लगाने के लिए भी देते हैं सोरासिस को रिलीव करने के लिए। वेल, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो नंबर 1 बेनिफिट इसका यही है कि एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है। मींस जितनी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो स्किन सेल्स की हो, चाहे वो किसी भी पार्ट की हो, उसको वो रिड्यूस करना शुरू कर देती है। द रीजन बीइंग, क्योंकि प्रॉपर्टी एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो जितने भी इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन सेल्स में रैपिडली चल रही है, पैचेस में दर्द है, सूजन है, रेडनेस है, वो सब वो कंट्रोल करेगी और उनको बढ़ने से रोकेगी। नंबर 2, इसमें जो प्रॉपर्टी है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी कंटेन करती है। मींस कोई भी इन्फेक्शन है, या आपने अपने घर में बड़े बूढ़ों को भी देखा होगा, कोई भी चोट लगती है या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हल्दी पेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, वो ठीक करते हैं, कुछ गलत नहीं है। तो जब इसमें क्षमता है अपने जितने भी इन्फेक्शंस है आसपास बॉडी में जो भी लाए कर रहे हैं उनसे लड़ने की, तो इसको कंज्यूम करा जाता है या इसको एप्लीकेबल फॉर्म में यूज किया जाता है। अब बात ये उठती है कि इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि एंटीसेप्टिकली हम यूज कर सकते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, या हमें हमारी जो भी तकलीफ हो रही है या पैचेस बढ़ रहे हैं वो ज्यादा ना बढ़े। या कई बार ऐसा होता है जब हम खुजाना शुरू करते हैं, ब्लीडिंग होती है, कट्स लगते हैं, उस पर भी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, पस पड़ता है, तो वहाँ पे भी अप्लाई करके, हल्दी को अप्लाई करके आप उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, बट ये आपको यूज कैसे करना है। जैसा मैंने बताया, बहुत से डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स खाने की फॉर्म में भी हल्दी की बेस की टैबलेट बना के देते हैं। ऑयल्स इसके बनते हैं, ऑयल लगाने को दिया जाता है जिसको टर्मरिक ऑयल भी बोला जाता है। तो आप दोनों ही तरीके से इसका कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल पानी में भी जो कच्ची हल्दी आती है उसको बॉईल करके छान के भी पी सकते हैं। चाहे तो आप टर्मरिक ऑयल, हल्दी का ऑयल लगा सकते हैं, या पेस्ट बना के एलोवेरा जेल के साथ हल्दी को मिक्स करके ग्राइंड करके आप इसका पेस्ट बना के भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा कि ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या कोई ऐसी दवाई है उसमें जो हल्दी के बेस पे बनी हुई है। तो इस तरह से इंटेक करके आप अपने सोरासिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। उसकी जितनी भी इन्फ्लेमेशन है या फिर इन्फेक्शन हो रहा है वो कंट्रोल करके आप सोरासिस में रिलीफ पा सकते हैं। और भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और अपने सोरासिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे आपके सोरासिस को ठीक करने में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।